एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम था सुल्तान। लेकिन अब वो कुत्ता बूढ़ा हो चुका था, उसके दांत भी टूट गए थे। इसी वजह से गांव के लोग अब उससे डरते नहीं थे। अब यह सुल्तान हमारे किसी काम का नहीं रहा। ना तो यह ठीक से घर की रखवाली कर सकता है और ना ही हमारी बकरियों की। अब तो यह हमारे लिए बोझ है। मैं कल ही इसे गोली मार दूंगा। सुनिए जी, इस सुल्तान ने इतने वर्षों तक हमारे घर और खेतों की रखवाली की है। क्या हम इसकी सेवा का यही इनाम देंगे? ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हम इसे 2 वक्त की रोटी तो दे ही सकते हैं। तू मूर्ख है। इस कुत्ते से अब कोई काम नहीं होता। जब यह किसी काम का नहीं तो इसे बेकार पालने से क्या लाभ। अगर इतने साल इसने हमारी सेवा की है तो हमने भी इसे भरपूर भोजन और मांस देकर पाला है। पर अब मैं इसे और नहीं पालना चाहता। सुल्तान ने अपने मालिक और मालकिन की सारी बातें सुन ली थी। अब उसे लगा कि कल तक उसका मालिक उसे सचमुच गोली मार देगा। मौत से तो हर किसी को डर लगता है। घबराया हुआ सुल्तान अपने दोस्त भालू के पास पहुंचा, जो पास के जंगल में रहता था। दोस्त, मेरे मालिक ने तय कर लिया है, कल वह मुझे गोली मार देगा। मैंने सालों तक उनकी सेवा की, पर अब मैं उनके लिए बोझ बन गया हूँ। मेरा भाग्य ही खराब है। दोस्त, घबराना मत। इस मुसीबत में मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा। मेरे दिमाग में एक विचार है, अगर तू उस पर अमल करेगा तो तेरी जान बच सकती है। भालू ने अपने दोस्त सुल्तान को एक योजना बताई। उसने कहा कि अगर ये योजना सफल हो गई तो किसान का मन बदल जाएगा और सुल्तान की जान बच जाएगी। सुन भाई, कल सुबह किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ खेतों में जाएगा, क्योंकि उसके घर में बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वहां पहुंचकर वह अपने बच्चे को घास फूस पर लिटा देगा। उस समय तू उसकी रखवाली करना। जब मैं बच्चे को उठाने आऊंगा तो तू जोर जोर से भौंकना और मुझसे लड़ाई करना। मैं बच्चे को वहीं छोड़ दूंगा और जंगल की तरफ भाग जाऊंगा। ऐसा करने से तेरे मालिक को लगेगा कि तू अभी भी जंगली जानवरों से उसकी रक्षा कर सकता है। वह तुझे कभी नहीं मारेगा। दोस्त, तू सच में मेरा सच्चा साथी है। तेरी योजना मुझे बहुत पसंद आई। मैं इसे जरूर निभाऊंगा। अगली सुबह तड़के किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खेत की ओर चला और सुल्तान भी उनके पीछे पीछे हो लिया। यहाँ आराम से सो जा मेरे लाल। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम करने लगे। सुल्तान भी बच्चे के पास थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर भालू के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर बाद भालू चुपके से वहां पहुंचा और बच्चे के पास आकर खड़ा हो गया। छोड़ दे बच्चे को, नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुल्तान जैसे ही भालू की ओर बढ़ा तो घबराकर भालू बच्चे के पास से तुरंत दूर भाग गया। दोनों भागते भागते बच्चे तक पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही भालू जंगल की ओर लौट चुका था। आज मेरे सुल्तान ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं इसे कभी नहीं मारूंगा। आज से इसे रोटियां दूध में भिगो कर देना, क्योंकि बेचारा अब रोटियां चबा नहीं पाता है। देखा, मैंने कहा था ना, सुल्तान हमारा सच्चा रक्षक है। इस तरह बूढ़ा सुल्तान एक बार फिर अपने मालिक का विश्वास जीत गया और किसान को भी समझ आ गया कि सच्ची निष्ठा और सेवा की कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। एक रात जब सुल्तान घर की रखवाली कर रहा था, तभी चुपके से भालू उसके पास आ पहुंचा। मेरे मित्र, आजकल कई दिनों से मुझे कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। क्या मैं तेरे मालिक की एक तगड़ी सी भेड़ उठा ले जाऊं? मैंने तेरी मुसीबत में तेरी सहायता की थी, अब मेरी मुसीबत में तू मेरी मदद कर। यह नहीं हो सकता। तू मेरे सामने मेरे मालिक की भेड़ नहीं ले जा सकता। मैं अपने मालिक का नुकसान कभी नहीं होने दूंगा। भालू ने सोचा कि सुल्तान बस कहने के लिए ऐसा बोल रहा है। उस रात तो वो चुपचाप चला गया।
लेकिन अगली रात वो फिर आया, लेकिन इस बार सुल्तान जोर जोर से चिल्लाने लगा। भाग जा यहाँ से। सुल्तान का भौंकना सुनकर किसान और उसकी पत्नी दौड़कर बाहर आए। भालू को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सुल्तान ने मेरे साथ गद्दारी की है। उसने मुझे धोखा दिया। जब तक ये जिंदा है मैं कभी भी भेड़ें नहीं चुरा सकता। अब इसे मारना ही होगा। कुछ दिनों बाद एक काली अंधेरी रात में भालू किसान के घर दबे पाव पहुंचा। उस समय सुल्तान गहरी नींद में सो रहा था। भालू ने बिना सोचे समझे सोते हुए सुल्तान पर हमला कर दिया। आवाज सुनकर जब तक उसका मालिक बाहर पहुंचा, तब तक भालू उसे मारकर वहां से भाग चुका था। और इस तरह वफादार सुल्तान ने अपनी जान दे दी, पर अपने मालिक का नुकसान कभी नहीं होने दिया।